अगर तुम ये रिकॉर्डिंग सुन रहे हो तो या तो मैं जिंदा नहीं हूँ या फिर मैं अब अकेली नहीं हूँ। 2 दिन पहले तक मेरी आवाज बिल्कुल ठीक थी। अब बोलते वक्त ऐसा लगता है जैसे मेरे साथ कोई और भी सांस ले रहा हो। ये सब तब शुरू हुआ जब मैं सिर्फ एक कहानी रिकॉर्ड करने बंगाल गई। ये कहानी हमारे सब्सक्राइबर नायरा ने हमें मुंबई से भेजी है। तो आइए चलते हैं नायरा की जुबानी सुनते हैं। मेरा नाम नायरा है। मैं 27 साल की हूँ और मुंबई में रहती हूँ। मैं एक पॉडकास्ट होस्ट हूँ। मेरा शो है हॉरर पॉडकास्ट, पुरानी कहानियाँ सुनाना। एक दिन मुझे बंगाल एक पुरानी कहानी पर ईमेल आया। इस कहानी का नाम था शक जुन्नू। कहते हैं ये एक शादीशुदा औरत की आत्मा होती है। बस फिर क्या, मैं बिना सोचे समझे निकल पड़ी। ट्रेन से उतरी और टैक्सी ली और एक छोटे से गांव में जा पहुंची जिसका नाम था जिशोरपुर। शाम हो रही थी। हल्का सा अंधेरा छा रहा था। दूर कहीं से ढोलक की धीमी सी आवाज आ रही थी और मुझे वहां मिली इंद्रानी दी, जो गांव की स्कूल की टीचर थी। सिंपल सी साड़ी पहने, आंखों में थकान और मुस्कान सच्ची थी। उन्होंने पूछा, अरे तुम ही हो पॉडकास्ट वाली? मैं बोली, जी, पुरानी कहानियां रिकॉर्ड करने आई हूँ। इंद्रानी दी ने मुझे गौर से देखा और धीरे से कहा, ड्रानी कहानी सुनना और उसको जीना दोनों अलग बात है। मैं हंस पड़ी। मुझे लगा गांव का बस ड्रामा है। रात तक मेरा सामान इंद्रानी दी के घर आ गया। घर पुराना था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी हुई थी। खाना खाते वक्त इंद्रानी दी ने पूछा, तुम शक चुन्नी के बारे में क्या जानती हो? मैंने रिकॉर्डर ऑन किया और कहा, बस इतना ही कि वो एक शादीशुदा औरत की आत्मा होती है। सफेद साड़ी, लाल बॉर्डर और हाथों में शंखा पोला। ये सुनकर इंद्रानी दी की आंखें चमक उठी। फिर बोली, ये कहानी अधूरी है। शक चुन्नी सिर्फ मरी हुई औरत नहीं होती, वो उस शादी का दर्द होती है जिसका सुहाग छीन लिया गया हो। उन्होंने खिड़की से बाहर इशारा किया। वो जो तालाब दिख रहा था उसका नाम पटोला तालाब है। कहते हैं रात को वहां लाल बॉर्डर वाली सारी पानी पर तैरती है। मैंने पूछा, वो औरत कौन थी? इंद्रानी दी ने कहा, उसका नाम कल्याणी था। कल्याणी बहुत खूबसूरत थी। हमेशा सुहागन की तरह सजती थी। हर सुबह शंखा पोला पहनकर पानी भरने जाती थी। गांव के लोग कहते थे कि ये बहुत किस्मत वाली है, पर सच ये था कि उसका पति चंदन उसे रोज मारता था। दहेज, शराब और गुस्से ने उसकी जिंदगी जहन्नुम बना दी थी। एक रात कल्याणी ने चुपचाप व्रत रखा। सोचा शायद आज के बाद उसका पति बदल जाए। पर उस रात चंदन नशे में आया और चिल्लाने लगा, किसके लिए सजती है तू? लड़ाई बढ़ती गई। वो कल्याणी को घसीट कर पटोला तालाब ले गया। किसी ने देखा या नहीं, किसी को कुछ नहीं पता। बस सुबह तालाब पर सिर्फ एक लाल बॉर्डर वाली साड़ी मिली और चंदन गांव छोड़कर भाग गया। 3 दिन तक कल्याणी की लाश नहीं मिली। चौथी रात एक नई बहू ने चीख कर कहा, उसने तालाब के पास एक भीगी हुई औरत देखी है। सफेद साड़ी, लाल बॉर्डर और हाथों में शंखा पोला। उस दिन के बाद गांव ने उसका नाम शक चुन्नी रखा। लोग कहते हैं कि वो शादीशुदा औरतों के जिस्म में घुस जाती है और उनकी जिंदगी चुरा लेती है। ये सब सुनकर मुझे लगा कि ये परफेक्ट कंटेंट है, पर इंद्रानी दी ने सख्ती से कहा, रात को तालाब के पास मत जाना, खासकर अगर तुम कभी शादीशुदा रही हो। मैं बोली, अरे मैं तो सिंगल हूं। पर ये झूठ था। मैं पहले शादीशुदा थी, पर अब तलाक हो चुका था। रात के 11 बजे मैं चुपचाप तालाब की तरफ निकल पड़ी। कैमरा, टॉर्च और रिकॉर्डर मेरे हाथ में था।
पानी बिल्कुल शांत था। अचानक मुझे लाल रंग का कपड़ा दिखा, फिर गायब हो गया। पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। मैं डर गई और वापस घर आ गई। कमरे में बैग खोला तो चूड़ियां गिर पड़ी, एक सफेद एक लाल, शंखा पोला। मुझे समझ नहीं आया ये मेरे बैग में कैसे आई। तब इंद्रानी दी आई। उन्होंने चूड़ियां देखी, उनका चेहरा सफेद हो गया। उन्होंने कहा, तुम सिंगल नहीं हो। उस रात मुझे डरावना सपना आया। मैं तालाब के पास खड़ी थी, सफेद साड़ी, लाल बॉर्डर और चेहरा कल्याणी का था। सुबह मुझे मंदिर ले जाया गया। पंडित ने मेरे हाथ पर लाल धागा बांधा और कहा, रात को कोई नाम लेकर बुलाए तो जवाब मत देना। दूसरी रात खिड़की पर खरोच की आवाज आई, खोल दो नैरा, खोल दो इसको। आवाज बदल गई, तुमने झूठ बोला। उस वक्त इंद्रानी दी आ गई और मैं बच गई। बाद में उन्होंने बताया कि वो खुद भी कभी शकचुन्नी का शिकार बनी थी। उन्होंने कहा, कल्याणी सिर्फ एक आत्मा नहीं, हर दबाई हुई औरत की आवाज है। आखिरी रात मुझे जबरदस्ती तालाब ले जाया गया। पंडित चाहते थे कि मैं मीडियम बन जाऊं। फिर उस रात सब कुछ बदल गया। तालाब का पानी उबलने लगा। सफेद और लाल साड़ी पानी से बाहर आई। पंडित घबरा गया और अगले ही पल पानी से हाथ निकले उसे तालाब के अंदर खींच लिया। सुबह लोगों ने कहा पंडित एक्सीडेंट में डूब गया है। स्टेशन पर मैंने रिकॉर्डर ऑन किया और कहा, यह कहानी सिर्फ भूत की नहीं, दबाई हुई आवाजों की है। ट्रेन में जब रिकॉर्डर प्ले किया, मेरी आवाज के बीच एक और आवाज थी। अगर ये रिकॉर्डिंग तुम तक पहुंच रही है, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कहानी कमेंट्स में जरूर लिखें। हो सकता है कि आने वाले एपिसोड में आपकी कहानी सुनाई जाए।